आज मैं आपको सुनाऊंगा धोबी और कुम्हार की एक अच्छी कहानी। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहां पनाह मैं छोटा सा कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार बोला, जहां पनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। अकबर ने कहा, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार बोला, जहां पनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहां आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर ये कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तो तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले, और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगाए देते हैं। अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहां पनाह, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहां पनाह हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, ये सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? धोबी ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, ये हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें ये हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा। धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था,
धोबी का बच्चा समझता होगा कि मैं फंस जाऊंगा। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, ये कैसा बर्तन बनाया है? ये तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बना कर ला। कुम्हार बर्तन बना बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपनाह, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्होंने ही मुझे ये तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। ये कहकर अकबर वहां से चले गए। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।